ये काजीगुंड रेलवे स्टेशन का माहौल। यहाँ बर्फ़ पड़ी होती थी लेकिन अभी देखो ख़त्म हो गई। और यहाँ की पहाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है ऊपर तक। तो ये डिब्बा है हमारा। मैंने जैसे ही मोबाइल से मतलब जेब से मोबाइल निकाला पूरी नोट उड़ गई है। तो एक नोट भाग रही थी तो ये उसको लेके आ रही है। तो हमारी बैग पैकिंग हो गई है, मेरी हो गई है, इनकी थोड़ी सी बची है। फिर यहाँ से हम लोग भी निकलते हैं। हमारी तैयारी हो चुकी है और गाड़ी आने वाली है नीचे। बस काउंटर पे पेमेंट करना है रूम का और रात का खाने का। उसका पेमेंट करके फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। करीब 2.5 घंटा लगेगा। फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेन में जाएंगे। तो देखते हैं कि बनिहाल से श्रीनगर तक ट्रेन के आसपास मतलब जो सफ़र है उसमें स्नो देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नहीं है। पर देखते हैं आगे, धूप निकल रही है। आगे चल के देखते हैं कैसा क्या होता है। और इस रूट पे पहली बार हम लोग जा रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा व्यू देखने में भी मज़ा आएगा। तो निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ का पेमेंट कर देता हूँ। आज इसने जूते पहनी है नए वाले। हाँ। ये फीते कैसे बांधी है, अभी इसको आता नहीं ना जूते का, वो शौक ही नहीं है बेचारी को। नहीं, इसके फीते अच्छे थोड़ी ना है। आज ये वाली बड़ी गाड़ी में सफ़र करेंगे हम लोग पहली बार। वैसे छोटी गाड़ी हो जाती लेकिन मैंने सोचा आज पहली बार बड़ी गाड़ी में सफ़र करके देखते हैं। तो इसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कभी जितनी बार भी टूर पे आए हैं ना, बस डिज़ायर के अलावा किसी गाड़ी पे गए नहीं है। मतलब छोटी गाड़ी के अलावा गए ही नहीं है। हम लोग उधमपुर से निकल चुके हैं और करीब 2.5 घंटा लगेगा हमको बनिहाल तक पहुँचने में। तो ये पीछे बैठी है, मैं आगे, और ये रास्ते से सीधे निकलते हैं। ये टनल चालू हो रही है, 9 किलोमीटर कुछ की है। और ये इधर ये नथा टॉप है, ऊपर पट्टी टॉप जाते हैं। ये टनल हो गई ख़त्म, अब खुली वादियाँ आ गई। स्टेशन है, बनिहाल पहुंच गए हैं। ये बनिहाल मार्केट, यहाँ से ट्रेन आएगी बनिहाल, फिर आगे श्रीनगर को जाएगी। तो हम लोग पहुंच गए बनिहाल। ये बनिहाल रेलवे स्टेशन, और ये हमारा सामान रखा हुआ है। और जैसे जैसे पहुँचे हैं यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा, हाथ ठंडे होने लग गए। गाड़ियाँ बहुत सारी हैं और यहाँ पे जो स्नो काफ़ी समय पहले पड़ी होगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। काफ़ी समय पहले मतलब शायद टाइम हो चुका है, क्योंकि बर्फ़ नहीं दिख रही। खरीद ली अभी खरीदेंगे। तो जाते हैं हम लोग। सब परेशान कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बेच रहे हैं। क्या करें, कभी रोजगार पूरा दिखा देता। मैंने जैसे ही मोबाइल से मतलब जेब से मोबाइल निकाला पूरी नोट उड़ गई है। तो एक नोट भाग रही थी तो ये उसको लेके आ रही है। जेब से ही नोट निकल गई, मोबाइल रखा था, मोबाइल जैसे निकाला पूरी नोट, हवा भी तेज चल रही है, पूरी नोटें उड़ गई। ये 500 रुपये कमा के आ रही है ना। 500 रुपये की ज़्यादा थे, ये उड़ते उड़ते वो उधर पहुंच गए थे। तो ये कुछ ट्रेनों का टाइम टेबल है।
ढाई बजे दोपहर से 2:30 बजे आज है 24 जनवरी। मैंने टिकट ले लिया हूँ, 20 रुपये पर पर्सन की है। और ये शायद डिब्बा भी भर गया है, देखते जगह मिलती है कि नहीं। तो ये ट्रेन यहाँ से 2 से 3 मिनट में निकलने वाली है। और हमारा यहाँ पे डिब्बा है, अंदर दिखाता हूँ। हाँ तुम्हारे लिए क्लिप पर है ना। ज़्यादा ही गरम गरम लग रहा है ना इधर। तो ये ट्रेन चल दी है बनिहाल से। अब देखते हैं कितने बजे, 12 बजे करेक्ट चली है। अब कितनी देर में पहुंचेगी ये देखना है। अभी ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे चल रही है। उधर तो दिख ही नहीं रहा, कुछ गंदे गंदा दिख रहा है सब। तो ये डिब्बा है और बाहर सुनो पड़ी दिखाता है। ये देख सकते हो रेलवे स्टेशन भी आने वाला है। भूख भी लग गई है, कुछ खाए भी नहीं हम लोग सुबह से। इस तरफ बर्फ है। ये काजीगुंड रेलवे स्टेशन का माहौल इधर दिखाता हूँ। यहाँ बर्फ़ पड़ी होती थी, लेकिन अभी देखो ख़त्म हो गई पूरी, बहुत कम बची है। काजीगुंड, और यहाँ की पहाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है ऊपर तक। ऐसा लग रहा था यहाँ बहुत बर्फ़ होगी, लेकिन नहीं है, थोड़ी सी पड़ी है बस। तो ये डिब्बा है हमारा। चलो चलो। इधर बर्फ तो नज़र नहीं आ रही है। मैं भी पानी पीने का मन नहीं कर रहा है, एक तो वॉशरूम नहीं है यहाँ पे। काजीगुंड के बाद में भी यहाँ कोई बर्फ़ नहीं है, कहीं कहीं पड़ी हुई है रास्ते में देखो। अब कौन सा अगला स्टेशन आ रहा है? सदरा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है अभी। बर्फ़ अगर गिरी रहती ना तो बहुत ही प्यारा व्यू रहता, लेकिन उतना नहीं है, बर्फ़ ही नहीं है यहाँ। सदुरा स्टेशन है, यहाँ पे भी स्नोफॉल, मतलब बर्फ़ नहीं है यहाँ पे भी। और यहाँ के जो वॉशरूम है पूरे पैक कर दिए गए हैं। तो ये वाली ट्रेन में तो वॉशरूम है ही नहीं। अब किसी को लगे तो क्या करें, मुझे खुद लगी है, मैं परेशान हो जाऊँ। मतलब बहुत तेज़ भी नहीं लगी है कि करना ही है, नहीं तो मैं यहीं से कर देता। ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ है ये। यहाँ पे लोग खेती भी करते होंगे तो कैसे करते होंगे, बर्फ़ से तो पूरा सब खत्म हो जाता होगा। ये देखो अभी भी बर्फ़ पड़ी है। जब ज़्यादा स्नोफॉल होती है तब क्या करते होंगे लोग। ये इस तरफ का नज़ारा। श्रीनगर आ गया। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है और श्रीनगर उतर गए हम लोग। यहाँ से पहुँचते हैं डल झील के पास और दिखाते हैं कि हमारा जहाँ होटल लेना है वो जगह कहाँ पर है। श्रीनगर काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, मतलब अभी तक बनिहाल से यहाँ तक जो आया इनमें से सबसे बड़ा स्टेशन है।
तो अब हम लोग निकलते हैं बाहर, है ना। बड़ी देर बाद तो ये मिला। कितने टाइम से? हाँ 1.5 घंटा, मतलब इस ट्रेन में तो वॉशरूम वगैरह कुछ रहता ही नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम लोग को 1.5 घंटा लगा है, मतलब 1.25 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट यहाँ श्रीनगर तक पहुँचने में 1 घंटा 45 मिनट लगा 20 रुपये में। और इसमें इस ट्रेन में वॉशरूम नहीं रहता है। यहाँ पे तो बड़ा लफड़ा ही वाला है, टैक्सियाँ नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलते। तो ये ऑटो किया हो मैंने, इसका प्राइस बाद में बताऊँगा। और हम लोग पहुँचते हैं अब सीधे अपने होटल। वहाँ होटल है आगे कहीं, तो ये होटल है। देखता हूँ यहाँ पे रूम है कि नहीं, अभी पता करता हूँ जाके। यहाँ पे रूम तो ले लिए हम लोग, अब खाना खा के आ जाते हैं पहले, फिर उसके बाद दिखाता हूँ रूम कैसा है। नहीं तो वैसे भी 2:30 बज गया है, भूख ज़्यादा लग रही है, फिर ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी तो फिर खाना नहीं खिलाता है। जीरा आलू ही बोलते हैं ना, कि आलू जीरा बोलते हैं? आलू जीरा, जीरा आलू इसमें कहीं। हाँ मतलब जो भी हो, हमने ये ऑर्डर किए हैं, अभी दाल भी आएगी जब तक ये खाते हैं। खाना खा के आ गए हम लोग, अब रूम दिखाता हूँ। और ये होटल हमारी रूमा, इधर भी खाना वगैरह भी बना नहीं है, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है थोड़ा सा काम चालू है। कहाँ गुलाब? हाँ तो यहाँ है हमारा रूम, दरवाजा भी तो ये हमारा जो रूम है ये 1000 रुपये 1000 का है। कल दिन में 12 बजे चेकआउट का है, मतलब यहाँ टाइमिंग चलती है। और ये लगा है इसमें ये इसको गरम करने का हीटर है, ब्लैंकेट गरम करने का। और ये वॉशरूम ये भी ठीक है, इंडियन और देसी विदेशी दोनों है। दोस्तों हम लोग जब खाना खा के आए ना, रूम दिखाया मैंने, उसके बाद तो मतलब ये सो गई, मैं भी लेटा ही था, चुपचाप पड़ा था, थोड़ा वीडियो एडिट करने लग गया था आज का। और अभी शाम के 7 बज गए हैं। तो कल का हमारा जो ब्लॉग है वो लोकल का ही होने वाला है, मतलब जो हम घूमेंगे लोकल में ही घूमेंगे जितनी भी जगह है। फिर परसों संडे के दिन हम लोग जाएंगे गुलमर्ग, केबल कार की बुकिंग हमारी संडे की है, तो उसी दिन वहाँ जाएंगे। और सोनमर्ग का भी शायद अभी कंफर्म नहीं है कि हम लोग जाएंगे कि नहीं। पहलगाम को तो डिसमिस कर दिए हैं कि नहीं जाएंगे, दूर है बहुत, पहाड़ों में चल के हालत तो ऐसी ख़राब हो जाती है, बर्फ़ में इंजॉय करने का समय ही नहीं मिल पाएगा। 2 से 3-4 घंटे मिलेगा, उसमें भी क्या है, बर्फ़ वहाँ पे भी है, इधर भी है। तो सोनमर्ग यहाँ से अगर टनल जो जैसे बन गई है, नए टनल से अगर दूरी कम है, आधा 1 घंटे में पहुँच रहे हैं, तो फिर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सोमवार को फिर हम लोग निकलेंगे सीधे वापस, किधर भी भागेंगे, घर भागे या और कहीं। आज जो हमारा सफ़र था तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई भी आता है तो उधमपुर रेलवे स्टेशन, मतलब मैं कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन में उतर के वहाँ से शेयरिंग टैक्सी 500 रुपये में मिल जाती है, और बस वाले शायद 300 रुपये लेते हैं। सीधे बनिहाल पहुँचो, 2 घंटे में बनिहाल पहुँच जाते हैं। हम लोग 2 घंटे में पहुँचे, और अगर शेयरिंग टैक्सी या बस से आएंगे तो 3 घंटा लग सकता है। 11:30 बजे, मतलब 9:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, 11:30 बजे बनिहाल रेलवे स्टेशन पहुँचे, और ट्रेन 12 बजे की थी और हमको 1:30 बजे छोड़ दी, मतलब 1.5 घंटे में हम लोग उतर गए थे। फिर यहाँ ये 1000 रुपये का रूम लिए हैं। फिर उसके बाद कल हमारा लोकल में टूर रहने वाला है। तो ये वीडियो भी आज समाप्त करते हैं, और कल के ब्लॉग में बने रहना और देखना हमारा कल का मतलब कश्मीर का टूर कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, सभी को बाय बाय।